हम लोग पूरे देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ एक प्रोग्राम चला रहे हैं पूरे देश भर में। उस प्रोग्राम को किक स्टार्ट करने के लिए, इनॉग्रेट करने के लिए मैं कल यहां पे आया था। उरी के चंदनवाड़ी के इलाके में ताज मोहम्मद साहब की जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से हम लोगों ने इसका किक स्टार्ट किया। आने वाले दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर में इस प्रोग्राम को हम लोग चलाएंगे। लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़, हमारा वोट हमारा हक, इसके नाम से ये चला रहे हैं। और वैसे इसके पहले जो हमारी रियासत हमारा हक भी जो है हम लोग लगातार चला चुके हैं और आगे भी उस प्रोग्राम को चलाएंगे। लेकिन ये आखिरकार क्यों 75 साल के बाद में, 75-77 साल के बाद में आज इस नारे को फिर दोबारा देने की जरूरत पड़ी? नौकरियां नहीं, पैसे जो बाहर से लाना था वो नहीं, किसानों की आमदनी बढ़ी नहीं, स्मार्ट सिटीज बने नहीं, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ा नहीं, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े नहीं, इन्वेस्टमेंट्स हिंदुस्तान में आए नहीं। लेकिन ये नारे जो दिए थे 2022 तक सबके घर पे छत रहेगी, 2022 इनका टारगेट था, 2022 चले गया, अब 2047 हो गया इनका टारगेट। तो ये टारगेट बढ़ा लेके चले जा रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा। तो काम नहीं हो रहा तो लोगों को पता चल रहा है, उसके दम पे चुनाव जीत नहीं सकते। इसीलिए ये एजेंसीज का इस्तेमाल करके चुनाव जीतने का काम है, डरा धमका के अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम इन्होंने किया। इसके बाद हम लोगों ने इसके विरोध किया, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक्सपोज किया कैसा कैसा ये इस्तेमाल कर ले इन एजेंसीज को। फिर इन्होंने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, इसी एजेंसीज को इस्तेमाल करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अपने पैसा इकट्ठा करवाना शुरू किया पिछले 2024 के इलेक्शन के पहले। अनंतनाग वाले टनल पे अकेले करीब 2-2.5 करोड़ का माल नुकसान हुआ है। तो मैं उसको और इस आपदाओं को और स्टेटहुड को मैं जोड़ना चाहता हूं। अगर स्टेटहुड हमारे पास रहता तो आज ये सारा हम लोग को जिम्मेदारी स्टेट के पास रहती, बैंकिंग फैसिलिटीज हमारे पास रहती, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारे पास रहता, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास रहता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे पास रहता। तो ये सारे हमारे हाथ में जब रहते तो हम लोग अपने आप को उसको ठीक करने की कोशिश करते। लेकिन ये सब स्टेटहुड नहीं रहने की वजह से ना कुछ हम कर पा रहे हैं, ना गवर्नमेंट डिमांड भी कर पा रही है, क्योंकि स्टेटहुड हमारे पास है नहीं। तो ये स्टेटहुड की लड़ाई हर आपदा से हम जोड़ के देखना चाहते हैं, हमारे राइट से जोड़ के देखना चाहते हैं, और हमारे यहाँ के लोकल लोगों के जो नेचुरल राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, इसके साथ हम इसको जोड़ के देखना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग हमारी रियासत, हमारा हक को भी जो है पूरी तरह से गांव-गांव तक, घर घर तक उसको ले जाने की कोशिश करेंगे। हम लोग बहुत सारे चीजें डिमांड किए हैं, उसमें खासकर हम लोगों ने ये कहा है कि हमारे मैंने भी ट्वीट किया था, हमारे लीडर्स भी दिल्ली में भी बोले, यहां भी बोले, इमीडिएट कंपनसेशन देना चाहिए, जो इमीडिएट कंपनसेशन देना चाहिए, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव देना चाहिए कि यहाँ पे 2-2.5 करोड़ का नुकसान हुआ है, मात्र सिर्फ 209 करोड़ दिया गया है। ये बिल्कुल एक मजाक है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक मजाक है। तो फुल फ्लेज जो है, जितना नुकसान हुआ है उसका एनालाइज करके, हिसाब किताब करके उतना कंपनसेशन देना चाहिए। केसीसी लोन्स का वेवर होना चाहिए, सॉफ्ट लोन्स को रिवाइव करके उसको इंट्रोड्यूस करके रिवाइव करना चाहिए। डेडिकेटेड रेलवे कार्गो सर्विस जो कश्मीर के फ्रूट ग्रोअर्स के लिए करना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स जैसा आर्मी असिस्टेंस है, और भी एजेंसीज का असिस्टेंस लेके ये रोड ब्लॉक्स जो होते हैं उसको क्लियर करना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ मुगल रोड और रिलायबल अल्टरनेटिव कॉरिडोर की बात की है, और अकाउंटेबिलिटी इन रोड कंस्ट्रक्शन एंड टनल कंस्ट्रक्शन। कल कर्रा साहब वहां पे मीटिंग में बोल रहे थे, जिस तरह से उसको विजुअलाइज किया गया था और प्लान किया गया था और पैसे उसके लिए ईयरमार्क करके उसको स्टार्ट किया गया था, वो कांग्रेस के जमाने में ही किया गया था, यूपीए के जमाने में। उसके एग्जीक्यूशन जिस तरह से किए, जितना करप्शन उसमें हुआ है, जितनी धांधली उसमें हुई, उसके वजह से जो है आज इतना वीक कंस्ट्रक्शन उसका हुआ है। आज उसे हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत है, उसमें भी इंक्वायरी होना चाहिए। और हम लोगों ने कहा है कि कश्मीर को बचाने के लिए हॉर्टिकल्चर और
एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए कुछ मेजर्स लेना चाहिए, कुछ बोल्ड मेजर्स लेके यहाँ के लोगों को कुछ राह दिखाना चाहिए। और ये भी किसी ने मुझे बताया कि इलेक्शन के टाइम पे जो हमारे ट्रक ओनर्स थे, जो स्पेशली जो हमारे ये कैब ड्राइवर्स वगैरह थे, जो व्हीकल्स जो थे, उनके जिस तरह से इस्तेमाल हुए थे, इलेक्शन कमीशन उसका पैसा तक नहीं दिया अभी तक। उनका कम से कम वो जो पैसा उनका इस्तेमाल की, उनकी रोजी रोटी थी, उनकी आमदनी थी, उसको तो देना चाहिए इन लोगों को, वो भी नहीं दिए, वो भी हम डिमांड करते हैं। और बहुत सारा चीज है, हम सारी चीज स्टेटहुड से हम इसलिए कनेक्ट करके दे रहे हैं क्योंकि ये बेसिक हक है किसी भी सिटीजन का। इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे और वोट चोरी वाला पैगाम घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।